हेलो गाइस, दिस इज पारुल और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेचर मेनिया में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आप कम मिट्टी में भी अपने कंटेनर्स को कैसे भरें। तो मेरे पास मिट्टी अब बिल्कुल भी नहीं है और मुझे अपने इस कंटेनर को भरना है, जो कि मैंने खुद ही अभी अभी बनाया है और इसको बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया है मैंने। और नीचे से मैंने इसको टेप की मदद से सिक्योर कर दिया है, जिससे कि इसके खुलने के और टूटने के चांसेस बिल्कुल ना हो। क्योंकि मेरे पास जो है थर्माकोल के बॉक्सेस नहीं थे, तो मैंने चार जो पार्ट्स लेकर उनको आपस में चिपका दिया है और इस तरीके से बन गया है मेरा बहुत ही सुंदर सा कंटेनर। और ये देखिए, ये ट्रे जो है ये एज इट इज मैंने रखी हुई है और इसे पीछे की तरफ मैंने इसमें थोड़ा सा स्टैंड ऊंचाई करने के लिए लगा दिए हैं दोनों साइड, और इनमें भी कर दिए हैं मैंने छेद, जिससे कि मैं इसमें जो है जब भी मुझे कोई नए बीज वगैरह उगाने होंगे, कोई भी पौध तैयार करनी होगी, तो मेरी ये ट्रे जो है फ्री में रेडी हो गई है। और फ्री में रेडी हो गया है मेरा बहुत ही अच्छा सा हल्का फुल्का सा कंटेनर, जो कि थर्माकोल बॉक्स है। और छत पर मैं इसी तरह के हल्के फुल्के से कंटेनर्स को रखना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए, इसको ज्यादा अंदर से, जिससे कि इसमें ज्यादा पानी का लीकेज वगैरह ना हो, क्योंकि साइड्स को मैंने चिपकाया है, इसलिए मैंने इसमें ये इस तरह की शीट डाल दी है, जो कि कपड़ों में आती है। तो ये आपने देखी ही होगी। मैंने इस शीट में भी होल बना दिए हैं, जिससे कि पानी नीचे बिल्कुल ना रुके। और क्योंकि पानी रुकेगा तो होगा क्या कि आपका कंटेनर जो है वो हैवी हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने कंटेनर्स को भरती हूँ, और ये तरीका मैं हर एक कंटेनर के साथ करती हूँ। ये वो वाला पॉटिंग मिक्स है जिसमें मैंने सभी चीजें मिक्स कर रखी हैं, और बिल्कुल तैयार पॉटिंग मिक्स जो होता है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 मुट्ठी ही है। आपको पता चल गया होगा, कंटेनर काफी बड़ा है, 14-15 इंच से भी बड़ा कंटेनर है। तो अभी ये थोड़ी लग रही है मिट्टी, लेकिन ये काफी है इसके लिए, और इतनी ही मिट्टी मुझे इसमें डालनी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सूखे पत्ते, जो कि सूखे पत्ते की जो है मैंने कई सारी पॉलिथीन भर के रखी हुई हैं, और ये काफी बिल्कुल क्रिस्प हो गया है इनमें। और इन्हें मैं बिल्कुल भी क्रश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये गीले हो चुके हैं, और गीले होने के बाद ये क्रश नहीं होते हैं। तो इनको मैं ऐसे ही डाल दूंगी। और इसी में मैंने गत्ते के टुकड़े, जो कि कार्बन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, और अखबार के पीसेस भी डाल रखे हैं काट कर। जो भी इस तरह का कूड़ा होता है वो मैं पत्तों के साथ ही डाल देती हूँ, जिससे कि वो भी डिकम्पोज हो जाए। और अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, इसमें डाल दी है मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद, सिर्फ इतनी ही डालनी है। गोबर की खाद डालने से ये होगा कि पत्ते जल्दी ही डिकम्पोज हो जाएंगे। और इसी के ऊपर मैं इतनी ही पत्तों की खाद, जो मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखी है, वो डाल दूंगी। अब इसके ऊपर डाल रही हूं मैं ग्रीन मटेरियल, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सब्जियों और फलों के छिलके भी डाल देंगे तो वो भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये ठंडी करती है, आपकी खाद को जो है ठंडक प्रदान करती है। और गर्मियों में इस तरह की खाद आपके पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी गर्म तासीर वाली होती हैं, इसलिए हमें इसके साथ में गर्मियों के जब आप प्लांट्स पौधे लगाते हैं या सब्जियां वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए आपको ग्रीन मटेरियल डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फलों और सब्जियों के जो छिलके हैं वो भी इसमें जरूर ऐड करने चाहिए। ये देखिए, मैंने पूरा इसको पत्तों से भर दिया है, और अब फिर से मैंने इसमें ऊपर से डाल दी है नीम खली। नीम खली डालने से ये होगा कि जो भी इसका, जब हम ऊपर से सब्जियां इसमें बोएंगे, तो उसका जो जैसे डिकम्पोज हो रहा होता है, तो उसका लिक्विड जो है वो डायरेक्ट इसके ऊपर असर नहीं कर पाएगा, ऊपर पौधों के ऊपर। अब मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ, ये देखिए, एक ऐसा खाद मैं इसमें डाल रही हूँ जो कि हर किसी पौधे पर डल जाता है, और इसे वर्मी कंपोस्ट भी आप कह सकते हैं, जो कि फलों, फूलों, सब्जियों सबके ऊपर आप इसको डाल सकते हैं। तो ये भी मैं इसलिए डाल रही हूँ इसमें, जिससे कि मेरी जो पौधे हैं, जो मैं सब्जियां इसमें बोने वाली हूँ, वो बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। तो एक लेयर इसकी लगाने के, एक पत्तियों की और लगाने के बाद, अब मैंने सबसे लास्ट में जो है सब्जियों और फलों के छिलकों को डाला है। सबसे लास्ट में क्यों डाला है, उसका रीजन है कि इसका जो भी लिक्विड निकलेगा, क्योंकि मैं इसे सुखाती नहीं हूँ, मैं हमेशा इसको गीला ही रखती हूँ, और इसका जो भी लिक्विड निकलेगा वो नीचे पत्तियों में जाकर चला जाएगा, और उसकी वजह से, उस लिक्विड की वजह से पत्तियां भी जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगी।
तो ये मैंने सबसे लास्ट में डाला और चारों तरफ इसको आप स्प्रेड कर दीजिए अच्छे तरीके से, जिससे इसका जो भी लिक्विड हो वो वेस्ट ना हो, जब बल्कि नीचे जाकर पत्तियों में ही। मेरा कंटेनर पूरी तरह से भर चुका है। अब मुझे इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है। और अब ये जो मेरी तैयार मिट्टी है, जो मैं हमेशा प्रिपेयर करके रखती हूँ, किसी भी कंटेनर को जब भी मुझे नया कंटेनर कोई तैयार करना होता है तो मैं यही वाली मिट्टी इसमें डालकर फटाफट से पौधा लगा देती हूँ। बस इसी वाली मिट्टी को मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसी वाली मिट्टी में मुझे लगा देने हैं अपने पौधे। अभी तो आपको ये कंटेनर पूरा भरा हुआ नजर आ रहा होगा और इसमें मैं अच्छे तरीके से मिट्टी डालकर इसको पूरी तरीके से ऊपर तक भर दूंगी। लेकिन 3-4 दिन में ही जो है ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसकी वजह से कंटेनर का जो जगह बन जाएगी। तो मैं थोड़ी सी मिट्टी और उसमें ऐड करती रहूंगी और ऊपर से मैं इसमें लगा दूंगी अपने पौधे। ये देखिए, बहुत अच्छे से ढक देना है आपको इन चीजों को, जिससे कि डिकम्पोजिशन जो है वो जल्दी से हो जाए। मेरी बहुत ही भुरभुरी सी आपको मिट्टी नजर आ रही होगी, बिल्कुल भी चिकनी मिट्टी नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर की तरफ से राख। मैंने बीच में राख इसलिए नहीं डाली क्योंकि बहुत सारे जो आपके कंपोस्ट को डिकम्पोज कर रहे होते हैं कीड़े वगैरह, तो वो भी मर जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बनाते हैं आपके पौधों में। तो ये देखिए, राख को भी मैंने अच्छे तरीके से स्प्रेड किया है। ऊपर की तरफ इसलिए किया है जिससे कि जब पौधा लगाऊं तो उसका जो है नीचे जो डिकम्पोजिशन चल रहा है उसका असर मेरे पौधे पर ना आए। ये मूंगफली के छिलके फैला दिए हैं। ये तो आपको पता ही है कि मैं पाउडर फॉर्म में बनाकर रखती हूँ मूंगफली के छिलकों को। बहुत अच्छे तरीके से 2-3 लेयर मैं इसकी डाल दूंगी। इसको तो डिकम्पोज करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ये तो 1-2 दिन में अपने आप ही मिट्टी में मिक्स होकर डिकम्पोज हो जाएगा। अब मैंने डाल दिए हैं ये इसके ऊपर सरसों की खली। सरसों की खली को मैंने क्रश नहीं किया हुआ है, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। पानी डालने से ये खुद ही इसमें गलकर गल जाएंगी अच्छे तरीके से, और इसमें जब इसे आप मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। इसके ऊपर मैंने ऐड कर दी है नीम की खली। ये बहुत ही जरूरी पार्ट है, क्योंकि अगर आप इतनी सारी चीजें नीचे डिकम्पोजिशन के लिए रखते हैं, पत्ते वगैरह, और ऊपर से आप पौधा लगाते हैं तो पौधा कभी भी सरवाइव नहीं करेगा। इसलिए हमें ये सब चीजें जरूर डालनी पड़ती हैं। अब मुझे इन सब चीजों को वही वाली मिट्टी से, तैयार मिट्टी से ढक देना है। नीम खली और सरसों खली दोनों ही डाली हैं, जिससे कि मेरा जो पौधा, जो मैं सब्जियां ऊपर उगाने वाली हूँ, उस पे किसी तरह का असर ना हो। जब तक उसमें जड़ें बनेंगी तब तक तो है ये जो है डिकम्पोज हो चुका होगा। अब जब तक मैं इसमें पौधे नहीं लगा रही हूँ तो मैंने इसमें जो है धनिये की ये डंडियां लगा दी हैं। धनिये की डंडियां थोड़ी सी मिट्टी में ही चल जाती हैं और ऊपर ही ऊपर लग रही हैं। ये देखिए, और अच्छा खासा धनिया निकलता है इनमें से। दोस्तों, ये मत समझिए कि इनमें से धनिया नहीं निकलता है। मैं बहुत सारा धनिया ले लेती हूँ और जो भी धनिया मैं लाती हूँ मार्केट से उसे इस तरीके से लगा जरूर देती हूँ। बारिश की वजह से जो मैंने पहले लगाया था धनिया, वो मेरा खराब हो गया था, क्योंकि इन्हें बारिश नहीं चाहिए बल्कि रेत। आपको मैंने बताया था कि इस तरह के धनिया और पुदीने में आप जितना ज्यादा रेत ऐड करते हैं तो ये उतने ही मोटे इनके पत्ते निकलते हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर वीडियो में आपको जरा सा भी कुछ अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ चीज पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर मुझसे पूछ भी सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।